हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। मैजिशियन कार्ड आया है तो बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी स्पाइंग चल रही हो सकती है, आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी यादों में आप इनके दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा छाए हुए। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को वापस से रिवाइव करना चाहते हैं, वापस से शुरू करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहे थे, बहुत ईगो से डील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्राइड से डील कर रहे थे, जहाँ पर आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे, आपके एफर्ट्स को बिल्कुल नज़रअंदाज अगर पास्ट में कर रहे थे ये, तो अब ये आपकी तरफ वापस बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो इन्होंने पास्ट में आपको बहुत हल्के में लिया है या बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया हुआ आपको, तो उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, उस माइंडसेट से बाहर निकल रहे हैं। आपके साथ एक सक्सेस, एक विक्ट्री के बारे में सोच रहे हैं, एक सक्सेस लाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको रीच आउट करेंगे बहुत जल्दी ये। और अगर कॉन्फिडेंस की कमी थी तो अभी जैसे कॉन्फिडेंस वापस से बूस्ट होता नज़र आ रहा है कि ये कुछ एक्शन ले सकते हैं। इनके पास कुछ तो रास्ते नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसे ज़रिए, कुछ ऐसे माध्यम इनको दिख रहे हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं कि जहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं अभी। व्हील कार्ड आया है तो बिल्कुल ये आप इनकी डेस्टिनी का हिस्सा हो, आपके साथ ही कंप्लीशन है, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज अगेन आई हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ जैसे एक डेस्टाइन कनेक्शन महसूस करते हैं। और कहीं ना कहीं जो आप लोगों की बॉन्डिंग रही थी, जो कंपैटिबिलिटी रही है, वो किसी और से के साथ वैसा बॉन्ड ये महसूस नहीं कर पाते। जिस तरह से आप इनको डीपली समझ के लेते थे, अंडरस्टैंड करते थे, वो एक किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते। बिल्कुल यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, तो जिन भी लोगों के साथ हैं उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड, अटैच तो हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, शेयर नहीं कर पाते। जिन भी लोगों से जुड़े हैं वहाँ पर एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी नहीं है, एक खालीपन है, एक वैक्यूम है। जो इमोशनली आप इनके साथ जुड़े रहते थे, इनको हमेशा एक अलग तरह का फुलफिल्ड ये महसूस करते थे, आपके साथ कंप्लीट महसूस करते थे। किसी और के साथ उस तरह का बॉन्डिंग नहीं महसूस कर पाते। कहीं ना कहीं अपने ही कुछ डिसीजंस का, या आपको बहुत ज़्यादा जो इन्होंने पास्ट में लाइटली लिया है, फॉर ग्रांटेड लिया है, उस चीज़ का इन्हें इस समय रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा आपके सब्र का इम्तिहान ले लिया, और जो ट्रीटमेंट आप डिज़र्व नहीं करते थे वो सब इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया है। उस चीज़ का रिग्रेट यहाँ पर है कि कुछ ज़्यादा ही इन्होंने कुछ दायरे, कुछ बाउंड्रीज़, कुछ हद ज़्यादा ही पार कर दी, जहाँ पर आपके सब्र का इम्तिहान बहुत ही ज़्यादा ले लिया। कहीं ना कहीं अब ये महसूस करें कि इनकी तरफ से गलतियाँ हो गई हैं। हो सकता है बाकी लोग उतना ध्यान ही नहीं देते हो, उतना अटेंशन नहीं देते हो, उतने एफ़र्ट्स नहीं डालते हो जितने आप एफ़र्ट्स डालते रहे हो। तो इस समय आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा पास्ट में झगड़े किए हैं, बहुत ईगो के साथ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स किए हैं, हमेशा एज एन ऑप्शन ट्रीट किया है, तो इस समय इनको क्लैरिटी आ रही है कि नहीं, आप ही की तरफ बढ़ना है, आप ही के साथ एक नई शुरुआत करनी है। और क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। एम्परर, बहुत ज़्यादा अपने आप को ना रिस्ट्रिक्ट करके रखा है इन्होंने, बहुत ज़्यादा दायरों में, बहुत सारी बाउंड्रीज़ में बांध कर रखा था, बहुत ईगो से डील किया इन्होंने पास्ट में, और अभी तक भी हो सकता है इस समय आप इनको अप्रोच नहीं करें तो ये अपने ईगो को ही दिखाने की कोशिश करें। चाहे इंटरनली ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, इंटरनली आप ही को लेकर डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन ऊपर से ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर तीनों मेजर आर्कन आए हैं, डेविल हैं साथ में, तो बिल्कुल यहाँ पर आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड हैं, आपके लिए ऑब्सेसिव एनर्जीज़ हैं, ऑब्सेस्ड हैं। मैस्कुलाइन एनर्जीज़ ये भी हो जाती हैं, यहाँ पर भी वही एक स्ट्रॉन्ग आपके तरफ एक इंटेंस पुल महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एडिक्टेड एनर्जीज़ हैं इस समय, मतलब कह लीजिए आपकी प्रेजेंस को, आपकी नज़दीकियों को, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं। शो नहीं कर रहे हैं लेकिन इंटरनली बहुत ही ज़्यादा
ये एक आपको लेकर बहुत कुछ इमेजिन करते नज़र आ रहे हैं। बहुत चीज़ें हैं आपसे रिलेटेड जो इस समय याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जीज़ में है इस समय। और क्या सोच रहे हैं अभी? किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन अट्रैक्शन, एक कह सकते हैं फिज़िकल अट्रैक्शन की एनर्जीज़ हैं। बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाइब्स हैं। एक अलग सा खिंचाव आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं। तो फिज़िकली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ना इस समय इनका झुकाव आपकी तरफ, अगर आप लोगों का कुछ भी इंटीमेट समय रहा है, जिस भी तरह का बॉन्डिंग रही है, वो जो नज़दीकियाँ रही हैं ना, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हो सकते हैं। अगेन डेविल आ गए हैं, तो एक डे ड्रीमिंग में कह लीजिए, एक फैंटेसाइज करने की एनर्जीज कह लीजिए, जहाँ पर ये आपको बहुत याद कर रहे हैं इस समय। फिज़िकल क्रेविंग बहुत ज़्यादा है। और क्या है इनकी एनर्जीज सभी? किंग ऑफ कप्स, इमोशंस भी बहुत हाई हैं। जो इन्होंने आपका पास्ट में दिल दुखाया है, आपको चीट किया है, हर्ट किया है, बहुत बुरी तरह से आपको तोड़ा है, तो इस समय ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करें, उस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है इनको कहीं ना कहीं ट्रिगर मिला है, कहीं ना कहीं ये हर्ट हुए हैं इस समय, जो आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है। जहाँ पर ये जिस तरह का लोगों से ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, साथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहाँ सपोर्ट वैसा नहीं मिला है। वहाँ पर इनको कुछ तो ट्रिगर, किसी तरह का धोखा, कुछ तकलीफ दे मोमेंट से गुजरना पड़ा है, कि जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिप्रेस्ड हैं, हर्ट हैं। वेटिंग में डाला हुआ था इन्होंने इस रिश्ते को, आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, तो अब आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं, तो आपके साथ एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ में, एक माइंडसेट में आ रहे हैं, जहाँ पर ये आपको रीच आउट करने की एनर्जीज़ में है कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करें। इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं कहीं ना कहीं, बट ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है। और क्या एनर्जीज है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन आ गया। थर्ड पार्टी जो भी है आप लोगों के बीच में, वहाँ से ट्रिगर मिला है। जहाँ पर ये प्यार एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहाँ पर इनको प्यार नहीं, धोखा मिला है, दर्द मिला है, तकलीफ़ मिली है। तो काफ़ी डीपली हर्ट है, काफ़ी इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। स्पाइंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है इस समय। आपको स्पाई कर रहे हो सकते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हो सकते हैं। और क्या एनर्जीज है? आप पर दूर से नज़रें बनाई हुई इस समय। हो सकता है कि आपने भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रखी है, उतना ज़्यादा आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, लेकिन ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, एक प्रॉपर एक्शन लेना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। और अगर इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी कंट्रोलिंग लोग हैं, जो इन्हें अगर रोक रहे थे, तो भी ये प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं कि कैसे आपको रीच आउट करें, कैसे एक न्यू बिगनिंग करें, कैसे आपसे कम्युनिकेट करें। कहीं ना कहीं आपके साथ को, आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं। तो इस समय इनका एक इस तरह का माइंडसेट है, जहाँ पर ये कुछ सिचुएशंस में हर्ट है, लेकिन साथ में ये प्लान करते नज़र आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ एक्शन लेना है आपके लिए, कुछ डिसीजन लेते नज़र आ रहे हैं। मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं इनकी सोल इनको आपकी तरफ खींच रही है। एंड यहाँ पर नंबर 1 की वाइब्रेशन है, तो 1 के हिसाब से आने वाले 10 दिन, एक हफ्ता आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रह सकता है, एक महीना बहुत इम्पॉर्टेंट रह सकता है। और क्या महसूस कर रहे हैं? और क्या है इनकी सोच में अभी? इस कनेक्शन में सक्सेस लाना है, स्ट्रेंथ अपने में लाते नज़र आ रहे हैं, आपको रीच आउट करना है। स्पाइंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है इस समय, आप पर नज़रें बहुत ज़्यादा बनाई हैं। वापस से स्टक एनर्जी से, ट्रैप्ड एनर्जी से, या जो भी इन्होंने पास्ट में डिसीजन लिए जहाँ पर आपको सैक्रिफाइस किया है और कुछ सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से ट्रैप हो गए थे, तो उन सिचुएशन से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा है, प्लानिंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है,
अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और साथ में बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव है। प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन बहुत सीक्रेटली, जैसे हर अपना प्लान, अपनी सोच अपने तक रख रहे हैं, किसी से शेयर नहीं कर रहे। आपके साथ वापस से हैप्पियर टाइम्स में आना चाहते हैं, सक्सेस लाना चाहते हैं, एक करेज गेन करते नज़र आ रहे हैं। और थोड़ा कुछ तो एक ऐसी एनर्जी है कि कुछ ना कुछ रास्ते जैसे इन्हें दिख रहे हैं या इन्हें समझ आ रहा है कि हाँ, ये कुछ ना कुछ लोगों को किसी तरह से इन्फ्लुएंस करके या मैनिपुलेट करके या कैसे भी करके ये आपको रीच आउट कर जाएंगे, इस कनेक्शन में सक्सेस ला पाएंगे। कहीं ना कहीं इन्हें कॉन्फिडेंस आता नज़र आ रहा है, या कुछ लोगों को इन्होंने कन्विंस कर लिया हो, कुछ एक बाकी हों। ऐसी एनर्जीज भी हैं कि जहाँ पर ये होपफुल हो रहे हैं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के लिए, सेलिब्रेशन में आने के लिए। तो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है एंड कहीं ना कहीं इनको काफ़ी कुछ क्लैरिटी आई है, इनका इंट्यूशन इनको बहुत चीज़ों का एहसास करा रहा है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या रहेगा। आप ही पर नज़रें हैं, आने वाले समय में आपको ही मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, एक बैलेंस लाएंगे चाहे जो भी सिचुएशन है। सन है एंड हायरोफेंट है, तो एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी आपको मिलती नज़र आ रही है, एक नई शुरुआत हो रही है। वेटिंग बिल्कुल रहेगी, इमोशनल इम्बैलेंस भी रहने वाला है, कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। कह सकते हैं आपका रिश्ता एक हीलिंग से गुजर रहा है, हीलिंग के दौर से गुजर रहा है, जहाँ पर जो भी आप लोगों के रिश्ता डैमेज हुआ था, जिस भी रीज़न से, किसी के इंटरफेरेंस से हुआ हो या आप दोनों के आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई हो, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हो, जो भी चीज़ें रही हैं वहाँ पर एक हीलिंग आ रही है, वहाँ पर चीज़ें ठीक हो रही हैं, वहाँ बैलेंस आता नज़र आ रहा है। तो होपफुल रहिए, आने वाले समय में बहुत ही जल्द आपको अप्रोच भी करते नज़र आ रहे हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं कि इस कनेक्शन में यूनियन चाहिए, इस कनेक्शन में कंप्लीशन चाहिए। सक्सेस है, हैप्पीनेस है, जॉय है, एक बहुत ही खूबसूरत भविष्य है। तो ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ विजडम इनको आता नज़र आ रहा है, कुछ क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। तो ये आपकी तरफ बहुत जल्द पहुँचेंगे, आपके साथ रिकनेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर 1 की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, तो आप मानकर चलिए अगेन 1 वीक 10 डेज़ और 1 मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है, 19 डेज़ भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।